कि जब मैं बीमार था और लंबे समय तक रहा और हीलिंग को किस तरह से मैंने पाया और मेंटेन किया और मैं आगे बढ़ा, ये आपकी हेल्प करने वाला है आज। वचन क्या कहता है? जीसस क्राइस्ट के मार खाने से तुम लोग क्या हो चुके हो? ये कौन कहता है? वचन कौन है? आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही उसके कोड़े खाने से तुम चंगी हो चुकी। कौन कह रहा है? परमेश्वर। शैतान औरत के पास गया और उसने कहा, देख जिस फल को परमेश्वर ने खाने के लिए मना किया है ये बहुत टेस्टी है, बुद्धि देगा तेरे को, तेरी आईज ओपन हो जाएंगी, तू परमेश्वर के जैसी हो जाएगी। परमेश्वर नहीं चाहता तू ये फल खाए, वो तुझसे जेलसी करता है, वो नहीं चाहता कि तू उसके जैसी बन जाए। जबकि हवा भूल गई कि परमेश्वर ने तो उसको पहले से ही अपने जैसे बनाया है। और बाइबल कहती है उसने शैतान की बातों की ओर ध्यान दिया, वो फल लिया, खुद भी खाया, आदम को भी दिया और उसने भी खाया। एक व्यक्ति जब परमेश्वर से हीलिंग को लेता है, बाय ग्रेस, बाय प्रेयर, बाय चर्च अनॉइंटिंग, आपके मेंटर की अनॉइंटिंग से, किसी भी तरह से वो आपको हीलिंग मिल गई। और ये ऐसा विषय है, अगर मैं इसे शेयर नहीं करूंगा, शैतान आपकी लाइफ में गेम्स खेलने की कोशिश करेगा। शैतान की आदत है जो आपको मिल गया उसे चुराना, घात करना और नष्ट करना। मोस्टली जब आप लोग हील होते हैं, क्योंकि जब आप लोग इस वचन को सुनेंगे, लेकिन जब आप लोग हील होते हैं तो शैतान आपके पीछे लगता है। वो हर उस चीज के पीछे है जहां परमेश्वर डायरेक्ट काम करता है, या जहां पर परमेश्वर का प्रूफ लोगों को मिलता है कि वो जीवित परमेश्वर है। 2004 में जब मेरे पे पहली प्रेयर हुई तो मुझे एक झटका लगा और मुझे मालूम हो गया कि अगर कोई मुझे हील कर सकता है तो वो परमेश्वर ही है। जब सालों महीनों में दवाई खा के देख चुका था, ब्रेन के डॉक्टर्स के पास जाके, जगहों के पास जाके, जहां जहां मुझे घमंड था उन सब जगहों में जाके मैं देख चुका था, और मुझे पहली प्रेयर में हीलिंग तो नहीं मिली, लेकिन एक हीलिंग स्पर्श मुझे मिला और मुझे समझ आ गई थी कि परमेश्वर मुझे हील करने की ताकत और सामर्थ्य को रखता है। और उसके बाद जब परमेश्वर की आत्मा ने मुझे मेहनत करने के लिए बोला, सेल्फ डिलीवरेंस के लिए बोला, और मैं फास्टिंग करने लगा, प्रेयर करने लगा और परमेश्वर में चलने लगा, तो परमेश्वर ने सबसे पहले जो मुझे आजाद किया, एक अजीब सा मेंटली अपसेट के अटैक में एक मुझे फीलिंग होती थी जो आप डॉक्टर को भी नहीं समझा सकते, आपको नहीं समझाया जा सकता, लेकिन वो अजीब किस्म की फीलिंग थी जो किसी दवाई से हील नहीं हुई थी। और जो सबसे डिस्टर्ब मुझे रखती थी वो वही चीज थी जो मेरे माइंड में और मेरी पूरी बॉडी में एक ऐसी चीज होती थी जो एक्सप्लेन नहीं की जा सकती, मैं बता भी नहीं सकता, बताना चाहूं तो कि मैं क्या बताऊं मैं बता नहीं सकता, मतलब शब्दों में। ओके, तो वो हीलिंग जो थी वो परमेश्वर ने मेरी लाइफ में की। जब मैं परमेश्वर में आया उसके 1 साल के अंदर अंदर एक डिप्रेशन से हीलिंग थी जो अभी नहीं मिली थी, लेकिन एक अजीब सी दुष्ट आत्मा की, या कह लो, या एक डिप्रेशन की एक फीलिंग थी, एक पागलपन की, जो परमेश्वर ने मेरी हील की थी। अब जब शैतान देखता है कि आपको परमेश्वर ने हील किया है, मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपने ये वचन सुना, आपकी हीलिंग कभी लॉस्ट नहीं होगी, आप कभी गवा नहीं पाएंगे अपनी हीलिंग को, हमेशा बनी रहेगी वो। अब जब एक व्यक्ति या एक औरत, एक मर्द, एक औरत परमेश्वर से हीलिंग लेता है, आपको यह बात समझ आनी चाहिए कि अगर परमेश्वर ने आपको वो हीलिंग दी है तो शैतान पूरी कोशिश करेगा उस हीलिंग को वापस लेने की। कभी कभी क्या होता है, जब मैंने वो हीलिंग ली, जब मैंने परमेश्वर से वो चंगियाई ली, तो कई बार ऐसा होता था, कई बार जब मैं प्रेयर मेरी कम हो जाती थी या और चीजें मेरी लाइफ में होती थी, शक आ गया, अभी नया नया था परमेश्वर में, कि क्या सचमुच परमेश्वर, अगर ये परमेश्वर तो बाकी कौन है, बाकी परमेश्वर नहीं है तो वो कौन है, वो इस तरह की चीजें, फाइट चलती थी मेरे माइंड में। तो जब कई बार शैतान काम करने की कोशिश, डाउट डालने की कोशिश करता था, मेरे सारे वो सिम्टम्स, सारे लक्षण बीमारी के वापिस आना शुरू हो जाते थे। और शैतान मुझसे फाइट करता था कि तू हील नहीं हुआ है, तू चंगा नहीं हुआ है।
तुझे सिर्फ गलती लगी है, तू जोश जोश में गवाही दे रहा है, तू हील नहीं हुआ है। देख सारे सिम्टम्स वापिस आ रहे हैं, देख सारे लक्षण बीमारी के वापिस आ रहे हैं। और अगर आप क्रिश्चियन, रियल क्रिश्चियन हैं, तो ये आपके साथ होगा। अगर परमेश्वर ने आपको हील किया है तो शैतान ये आपके साथ करेगा। तो जब लक्षण वापिस आने लगते थे तो मैं वचन की नॉलेज रखता था, क्योंकि वचन में बहुत पढ़ता था। इसलिए नहीं कि प्रभु से प्यार था, इसलिए कि परमेश्वर ने वचन पढ़ना मुझे दुष्ट आत्मा के अटैक्स के कारण सिखा दिया था। 3-3 घंटे, 6-6 घंटे, 8-8 घंटे टेरिस पे रह के मैं वचन को पढ़ता था। तो जब शैतान उन लक्षणों के साथ वापिस आता था तो परमेश्वर की आत्मा मुझसे बोलती थी कि अब शैतान वही कर रहा है जो उसने हवा के साथ किया था। अब हवा को या तो उस चीज पे यकीन करना है जो वो फील कर रही है, जो वो देख रही है, जो महसूस कर रही है, या उस चीज के ऊपर जो परमेश्वर ने कही थी कि मैंने तुझे अपनी समानता में बनाया है। या तो हवा इस चीज पे यकीन करे जो शैतान कह रहा है कि फल देखने में बड़ा मन भाव है, बुद्धि देने के चाहने योग्य भी है, टेस्टी भी है, परमेश्वर तो उससे जेलसी करता है। या तो वो अपनी फीलिंग्स के अनुसार चले और फल खा ले और मरे और अपनी चंगाई को, रिलेशनशिप को गवा दे, या तो वो वचनों के अनुसार चले जो परमेश्वर ने उससे कहे थे। तो परमेश्वर ने मुझे बताया कि शैतान तेरी लाइफ में अब वो चुराने के लिए आया है जो मैंने तुझे दिया है। और अगर आपको परमेश्वर के द्वारा दी गई हीलिंग को संभालना है तो दुनिया की एक ही वस्तु है जो उसे संभाल सकती है, वो है आपका विश्वास। अगर आप विश्वास, कौन सा विश्वास? एक विश्वास है कि परमेश्वर ने आपको छुआ, बीमारी चलेगी, आपको विश्वास हो गया। एक विश्वास यह है कि जब उस बीमारी के लक्षण वापिस आ रहे हैं तब परमेश्वर देखता है आपका विश्वास कहां है। क्योंकि शैतान को पता है एक इंसान जब फीलिंग्स का फॉलो करने लगता है, पीछा करने लगता है, जब अपने महसूस जो उसको हो रहा है उसका पीछा करने लगता है, वो मौत की ओर जाता है। सांसारिक प्यार क्या है? एक फीलिंग। चोरी फीलिंग, व्यभिचार एक फीलिंग, डर एक फीलिंग, अविश्वास, शक एक फीलिंग। इसलिए जीसस क्राइस्ट ने कहा अगर तुम फीलिंग्स के अनुसार चलोगे तो क्या होगा? तुम मरोगे। तो तब परमेश्वर ने मुझे सिखाया कि अगर तुझे ये मेंटेन करना है और जो मैंने तुझे दिया है तुझे लेना है, तुझे कन्फेस करना पड़ेगा अपने मुंह से, दिमाग में नहीं। दिमाग में फाइट कभी मत करो शैतान से, ये मैं आपको सीक्रेट दे रहा हूं। जब शैतान आपके साथ लड़ रहा हो, आपको डिस्टर्ब कर रहा हो, कभी भी दिमाग में उसके साथ फाइट ना करो, दिमाग में कभी शैतान से बात मत करो। इसलिए बाइबल कहती है उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। जब तुम मुंह से अंगीकार करोगे तो तुम अपने उद्धार को पाओगे भी और उसे मेंटेन भी करोगे। अगर आपने पैसों से गाड़ी ली है तो पैसों से ही मेंटेन होगी। आपने गाड़ी पैसों से ली है, लेकिन वो ऐसा नहीं कहता आते वक्त 10 किलो मिट्टी ले आना तो सर्विस कर दूंगा। तो सर्विस के टाइम पे पैसा लगता है, बाय करने के टाइम में, खरीदने के टाइम पर भी पैसा लगता है। तो हीलिंग लेने में भी विश्वास चाहिए और उसको मेंटेन करने में भी विश्वास चाहिए। तो जब परमेश्वर ने मुझे ये बातें समझाई कि अगर तुझे हीलिंग को लेना है और मेंटेन करना है, तुझे सेम कन्फेस करना पड़ेगा कि शैतान तेरे सिम्टम और तू गया नरक में, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। और मैं लगातार ये बोलता था। कई बार सिम्टम 3-3 दिन रहते थे। चंगाई लेने के बाद, गवाही देने के बाद, आप इमेजिन करो शैतान किस तरह मुझसे लड़ता था, क्योंकि उसे आप लोग नजर आते होंगे कि ये इन लोगों को बचाएगा फ्यूचर में। हाँ,